राजा साहब का श्राप कहाँ जाता है। राजा साहब की हवेली में रात होते ही झूमर अपने आप जल उठता है। खिड़कियों से अजीब परछाइयां गुजरती हैं। लोगों का दावा है जो भी वहां खजाने की तलाश में गया, सुबह तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आज 3 दोस्त उस हवेली में कदम रखने वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता इस रात उनका सामना सिर्फ खजाने से नहीं बल्कि राजा साहब के श्राप से होने वाला है। गेट खोलते ही ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श पर रखी टूटी घड़ी अपने आप चल पड़ी और सुई 3 बजे पर अटक गई। कहावत थी 3 बजे राजा साहब जागते हैं। गलियारे से कदमों की आवाज आई। टॉर्च जलाई तो देखा एक औरत की परछाई भागकर गायब हो गई। दीवार पर खून से लिखा था, अगर सच जानना है तहखाने में उतर जाओ। तहखाने में एक जलती मोमबत्ती मिली और उसके पास एक डायरी। उसमें लिखा था, राजा साहब ने अमर होने के लिए इंसानी बलि दी थी। अब उनकी आत्मा इस हवेली में बंधी है। जो भी यहाँ आता है वो उनका हिस्सा बन जाता है। अचानक मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। कमरे की दीवारों पर 3 नहीं 4 परछाइयां थीं, लेकिन कमरे में सिर्फ 3 दोस्त खड़े थे। धीरे धीरे सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। राजसी कपड़ों में एक शख्स, आंखें लाल, चेहरा अंधेरे में डूबा। वो बोला, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी मौत है। खजाना पाना है तो खेल खेलो, जीते तो जाओगे, हारे तो हमेशा हो के लिए यहीं कैद। कमरा हिलने लगा। जमीन पर दरारें पड़ी और उनमें से हड्डियां निकलने लगीं, जैसे पिछली आत्माएं अब भी दबी हों। एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर 4 कुर्सियां रखी थीं और उन पर नकली सोने की मूर्तियां। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने छुआ, उसका हाथ काला पड़ने लगा। राजा साहब की हंसी गूंजी। ये खजाना नहीं, ये श्राप है। अचानक आदित्य गायब हो गया। उसकी चीख तहखाने में गूंज रही थी। जब टॉर्च घुमाई तो देखा दीवार पर उसकी परछाई कैद हो चुकी थी। कबीर कांपते हुए बोला, ये हवेली इंसानों को नहीं आत्माओं को खाती है। दोनों बाहर की ओर भागे। गेट खुला हुआ था, लेकिन बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा गांव, पेड़, आसमान सब गायब। पूरी हवेली अब एक अनंत अंधेरे में तैर रही थी। राजा साहब सामने खड़े थे और बोले, तुम सोचते हो हवेली से निकल जाओगे? ये हवेली अब तुम्हारा ब्रह्मांड है और तुम इसके अगले पहरेदार। अगली सुबह गांव वाले गेट पर पहुंचे। जमीन पर वही डायरी पड़ी थी, लेकिन इस बार आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम 3 दोस्त खजाने के लिए आए थे। अब हम राजा साहब के खजाने का हिस्सा बन चुके हैं। अगली बार जब तुम आओगे, तुम्हारा नंबर